नमस्कार दोस्तों, योग मंत्रा पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज ऐसे प्राणायाम की बात करने जा रहे हैं जो कि आपको स्वस्थ और निरोग रखेंगे। यदि आप इन प्राणायामों को हमेशा अपने जीवन में, अपनी लाइफ में अपना लेते हैं तो आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। यदि आप स्वस्थ हैं तो हमेशा स्वस्थ ही बने रहेंगे। आपको कभी कोई बीमारी नहीं होगी, आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। यदि आपको कोई समस्या है तो ये प्राणायाम यदि आप डेली करते रहेंगे तो आपकी वो समस्याएं भी खत्म हो जाएंगी। इन इन प्राणायामों को रोगों का काल माना गया है, यानी कि ये सारे रोगों को खा जाता है। ये बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है ये प्राणायाम। लेकिन आपको सिर्फ अपने 24 घंटे में 10 मिनट का समय आपको अपने लिए निकालना होगा। आपकी उम्र बढ़ाते हैं ये प्राणायाम, आपको बिल्कुल स्वस्थ निरोग रखते हैं ये प्राणायाम। लेकिन आप 10 मिनट तक इन्हें जरूर करें और सुबह के समय, प्रातः काल के समय, मॉर्निंग में, यानी कि आप खाली पेट इन प्राणायामों को करते हैं तो इनका लाभ आपको बहुत ज्यादा मिलेगा। क्योंकि सुबह के समय जो ऑक्सीजन होती है वो बिल्कुल शुद्ध होती है, कोई भी उसमें मिलावट नहीं होती है। शुद्ध ऑक्सीजन होती है जो कि हमारे शरीर को, हमारे प्राणवायु को एकदम मिलती है और वो हमारी प्राणवायु जो हमारे शरीर को बिल्कुल हेल्दी बनाती है, बिल्कुल स्वस्थ रखती है। तो इसलिए जो है सुबह के समय इसको खुले स्थान पे करना है आपको। ये बाहर मौसम खराब है इस कारण हम अंदर ये वीडियो शूट कर रहे हैं, लेकिन आप जब भी करें तो सुबह के समय खुले स्थान पे इसको करें तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होंगे ये प्राणायाम। तो आइए जानते हैं कि वो कौन कौन से प्राणायाम है जिन्हें कि आपको करने हैं और इन प्राणायाम के क्या फायदे हैं और सही तरीके से कैसे करना है, किस क्रमबद्ध से हमें करना है। और बहुत से लोग ये प्राणायाम करते हैं लेकिन सही तरीके से नहीं करते हैं। कितना समय हमें प्राणायाम को देना है, ये सारी बातें आज के वीडियो में हम जानेंगे। तो लास्ट तक वीडियो पे जरूर बने रहिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है ये वीडियो आपके लिए और आपके अपनों के लिए। आप इस वीडियो को देखें और आप अपना स्वस्थ जीवन बिताएं और अपनों को भी स्वस्थ रख सकें। तो आइए अब हम देखते हैं कि इस कौन से वो प्राणायाम है, यानी कि हमें 5 प्राणायाम है जिन्हें कि हमें करना है। तो सबसे पहले हमें करना है कपालभाति। कपालभाति प्राणायाम करने के पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक जरूर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। और अपनों को शेयर भी करें, इस वीडियो को आप अपनों को शेयर करें जिस कारण कि वो लोग भी अपना स्वस्थ जीवन बिता सके। तो आइए हम देखते हैं कपालभाति। कपालभाति यानी कि हमारा स्कल्प, हमारा माइंड, हमारा ब्रेन, हमारा दिमाग जो कि हमारी पूरी बॉडी को आइसोलेट करता है। इसको करने से हमारी स्किन में चमक आती है, हमारी एलर्जी खत्म होती है और हमारी पूरी बॉडी को ये डिटॉक्स करता है ये प्राणायाम। और हमारे अंदर जो पेन क्रियाज है, छोटी आंत, बड़ी आंत, प्रोस्टेट की समस्या, किडनी और लीवर की समस्या को समाप्त करता है। लेडीज में जो ये गांठों की समस्या हो जाती है, ओवरीज में गांठें होने लगती हैं, उन समस्याओं को समाप्त करता है यदि इस का निरंतर अभ्यास किया जाए। किडनी में, गॉल ब्लैडर में स्टोन यदि बन रहे होते हैं तो उस समस्या को भी बिल्कुल समाप्त करता है। जिन लोगों का खून गाढ़ा होने लगता है उन लोगों के लिए भी बहुत ज्यादा फायदेमंद है ये प्राणायाम। हार्ट की आर्टरीज में ब्लॉकेज होने लगते हैं, खून गाढ़ा होने लगता है, उन सभी समस्याओं के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद ये प्राणायाम है। इस प्राणायाम को यदि आप करते हैं तो देखेंगे कि आपको इसके बहुत ज्यादा लाभ मिल रहे हैं। लेकिन ये कितना करना है आपको, ये आप 50 से शुरू करें, यानी कि सबसे पहले आपको 50 बार करना है। 50 से आप 100 तक कर सकते हैं, लेकिन आप 100 पर ही कुछ दिनों तक टिके रहें। उसके बाद आप 200, 300, 400, 500, बस 15 दिनों में आप 15 डेज में आप 500 पर यानी कि पहुंच जाए। उससे ज्यादा आपको ये नहीं करना है प्राणायाम। उससे ज्यादा आप यदि इस प्राणायाम को करते हैं तो आपकी जो सूर्य नाड़ी है वो एक्टिव ज्यादा हो जाएगी, जिसके कारण कि आप फ्लाइट मोड पे चले जाएंगे। और फ्लाइट मोड पे चले जाएंगे तो आपको गुस्सा, डर, भय, ये सब चीजें होने लगेगी, क्रोध आने लगेगा। तो आपको ये बहुत ज्यादा नहीं करना है। लोग बोलते हैं आधे घंटे करो, 1 घंटे करो, इतना ज्यादा आपको ये प्राणायाम नहीं करना है। आपको 100 बार यानी कि 500 भी आप यदि करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा आपको 2 मिनट का समय लगेगा। इससे ज्यादा आपको इसमें समय नहीं लगेगा, 1 मिनट में ही वैसे आप कर लेंगे।
तो आइए हम देखते हैं कि ये करते कैसे हैं सही तरीके से। हमें श्वास को लेने पे फोकस नहीं करना है, श्वास को बाहर निकालने पे सिर्फ फोकस करना है। सीधे बैठ जाना है, अपनी स्पाइन सीधी रखनी है, दोनों हाथों में ज्ञान मुद्रा बनानी है और अपने हाथों को अपने घुटनों पे रखना है और श्वास को बाहर छोड़ते हैं और अपने पेट को जो है अंदर करते हैं। तो हमें इस तरह से करना है। इस तरह से ये प्राणायाम करें। लेकिन जिन लोगों को दमा की शिकायत है, सांस फूलने की समस्या है, ऐसे लोग, या बीपी की ज्यादा समस्या है, ज्यादा ब्लड प्रेशर हाई रहता है, या हार्ट की कोई गंभीर समस्या है, सर्जरी हो चुकी है, तो वो लोग इस प्राणायाम को नहीं करें। वो लोग यदि इसको करते हैं तो बहुत ही धीरे धीरे करें। इस तरह से धीरे धीरे करेंगे तो आपको ये फायदा ही देगा, नुकसान नहीं देगा। लेकिन हाँ, आप बहुत ज्यादा नहीं करें, 100 वाट से ज्यादा आप इसको नहीं करें। अब हम दूसरा प्राणायाम करते हैं कुंभक। कुंभक जो कि दो प्रकार का होता है, अंदरी कुंभक और बाहरी कुंभक। ये कुंभक जो है हमारी पूरी बॉडी को रिलैक्सेशन देता है। हमारी जो नस नाड़ियां, इड़ा पिल्ला और सुषुम्ना नाड़ी होती है उनको एक्टिवेट करता है, उनकी कार्य क्षमता को बढ़ाता है। ये कुंभक प्राणायाम हमारे पूरे शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई अच्छे से करता है और ब्लड भी हमारे पूरे शरीर को देता है। ये हमारे ब्रेन को स्वस्थ रखता है। हमारे ब्रेन में जो ऑप्टिकल ऑक्सीजन होती है उसको देने में बहुत ज्यादा सहायता करता है। और जो हमारे ब्रेन पे जो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर जब हम कुंभक लगाते हैं ज्यादा बढ़ने लगता है, तो जो हमारा, जब हम ब्रीदिंग कर लेते हैं तो जो सप्लाई है ब्लड की वो बहुत तेजी से हमारी ब्रेन की ओर बढ़ती है, जिससे कि हमारे और जो ब्रेन है उसको ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन मिलती है। तो ये जो है कुंभक प्राणायाम, यानी कि कुंभक लगाना बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। और ये जो लोगों को दमा है या बीपी की प्रॉब्लम रहती है वो लोग ज्यादा देर कुंभक नहीं लगाएं, सिर्फ 2 सेकंड के लिए लगाएं, इससे ज्यादा वो लोग कुंभक नहीं लगाएं। और लीवर किडनी के लिए भी बहुत ज्यादा फायदेमंद है, बीपी को कंट्रोल रखता है। प्राणायाम बहुत ही ज्यादा रिलैक्सेशन देता है हमारी पूरी बॉडी को। लेकिन हमें करना कैसे है? इसके लिए हमें सीधे बैठ जाना है, दोनों हाथों में ज्ञान मुद्रा बनानी है। आप अगर मैट पे नीचे नहीं बैठ सकते हैं तो आप कुर्सी पर बैठ के भी इस प्राणायाम को कर सकते हैं। और इसके लिए हमें श्वास जो है हमेशा हम नाक से ही लेते हैं, लेकिन इस कुंभक को प्राणायाम लगाने के लिए हमें मुंह से श्वास को अंदर रखना है, फिर उससे 2 या 3 सेकंड के लिए होल्ड करके रखना है, फिर हमें मुंह से ही श्वास को बाहर निकालना है। हमें सिर्फ 3 बार करना है, इससे ज्यादा हमें इसको नहीं करना है। जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप 5 बार ज्यादा से ज्यादा इसको कर सकते हैं, इससे ज्यादा आपको नहीं करना है, क्योंकि मुंह से श्वास ज्यादा नहीं लेनी चाहिए। क्योंकि नाक से जब हम श्वास लेंगे तो हम ज्यादा ऑक्सीजन अपने अंदर नहीं भर पाएंगे, इसलिए हमें मुंह से श्वास लेनी है, ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन अपने पेट में हमें भरनी है, फिर उसको रोक के रखना है, यानी कि कुंभक लगाना है, और फिर हमें उसको बाहर निकाल देना है। वो जो ऑक्सीजन है, जब हम कुंभक लगाते हैं तो वो ऑक्सीजन जो है हमारे पूरे शरीर में घूम के और जो वो कार्बन डाइऑक्साइड में तब्दील हो जाती है, जो हमारे शरीर में विषैली चीजें होती हैं, जितने भी टॉक्सिन वगैरह होते हैं उसमें शामिल हो जाते हैं और वो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर निकल जाती है। तो आइए हम देखते हैं कैसे लगाते हैं कुंभक। इसके लिए हमें मुंह से सांस अंदर भरना है, मुंह को गोल बनाना है, कुंभक लगाएं, 2 सेकंड, सांस को बाहर छोड़ दें। आइए एक बार और देखते हैं। सांस को लेने से छोड़ना ज्यादा है, हमेशा डबल, यानी कि हमने जितना लिया है उससे हमें डबल छोड़ना है।
यदि आप डबल नहीं छोड़ पा रहे हैं तो लेकिन लेने से ज्यादा छोड़ना हमेशा है, क्योंकि आपको जितना ज्यादा आप छोड़ेंगे उतना आपके अंदर से जो विषैली चीजें हैं, टॉक्सिन है, वो बाहर निकलेंगे। तो लेने से ज्यादा छोड़ना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले आप इसे 3 बार करें। आप जब ज्यादा प्रैक्टिस में आ जाएंगे तो आप 5 बार इसे कर सकते हैं। और आप जो सांस को होल्ड करते हैं वो आप 5 सेकंड तक होल्ड कर सकते हैं। और लेकिन जो अस्थमा या बीपी के मरीज हैं वो लोग 2 से 3 सेकंड के ज्यादा नहीं सांस को रोके। इसके बाद हमें करना है अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम जो है हमारी 72,000 नाड़ियों का शोधन करता है, यानी कि हमारी 72,000 नाड़ियों को शुद्ध करता है। और जो हमारी 3 नाड़ियां हैं, इड़ा, पिंडला और सुषुम्ना, ये हमारे शरीर का केंद्र मानी गई हैं, इनको एक्टिवेट करता है। हमारे ब्रेन को ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन देता है, हमारे पूरे बॉडी को ब्लड की सप्लाई अच्छे से देता है। और ये हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद प्राणायाम है। ये हमारे शरीर में जो दोष होते हैं उनका बैलेंस बना के रखता है, हमारे हार्मोनल का बैलेंस, हार्मोन्स जो होते हैं उनका बैलेंस बना के रखता है। और जो हमारी किडनी, लीवर, पेनक्रियाज, आंत, इन सब के लिए भी बहुत ज्यादा फायदेमंद है ये प्राणायाम। अनुलोम विलोम यानी कि अनुलोम विलोम प्राणायाम करने के बहुत ज्यादा फायदे हैं। आज हम देखते हैं कि इसको सही तरीके से कैसे करते हैं। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम करने के लिए हमें अपने लेफ्ट नॉस्ट्रल से सांस को अंदर भरना है। या तो आप लेफ्ट नॉस्ट्रल से भरें, या तो आप उस समय चेक करें कि आपकी कौन सी नाड़ी चल रही है, या आपका राइट नॉस्ट्रल चल रहा है कि आपका लेफ्ट नॉस्ट्रल चल रहा है। जो नॉस्ट्रल आपका चल रहा है उस नॉस्ट्रल से आप सांस को अंदर भरते हैं और फिर दूसरे साइड से आप सांस को बाहर निकालते हैं। फिर जिस साइड से आपने सांस को बाहर निकाला है उस साइड से सांस को अंदर भरते हैं और उसके अपोजिट साइड से सांस को बाहर निकालते हैं। ये एक राउंड होगा आपका। इस तरह कम से कम आप इसको 5 मिनट, इससे ज्यादा आप नहीं करें। 5 मिनट में आप बहुत कर लेंगे। ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है अनुलोम विलोम प्राणायाम। इसको करने का सही तरीका, एक हाथ में विष्णु मुद्रा, हाथ को इस तरह नहीं करें क्योंकि आपके हाथ में दर्द होने लगेगा। आप इस तरह से इसको करें, एक हाथ में ध्यान मुद्रा बना लें। लेफ्ट साइड से हमने सांस को अंदर भरा, राइट साइड से ज्यादा कर निकाल दिया। राइट साइड से लेफ्ट से निकाला। ये हमारा एक क्रम हुआ। इसको भी हमें लेने से ज्यादा छोड़ना ज्यादा है। जितना ज्यादा छोड़ेंगे उतना ही ज्यादा ये प्राणायाम हमें फायदा करेगा। और श्वास को हमें तेजी से नहीं अंदर लेना है, ना ही तेजी से छोड़ना है। धीरे धीरे अंदर श्वास को भरना है और ऐसे भरना है कि हमें कोई आवाज ना हो। बिल्कुल धीरे धीरे श्वास को अंदर भरना है और फिर धीरे धीरे ही श्वास को हमें बाहर निकालना है। ये अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत ही फायदे वाला प्राणायाम है। इसको यदि आप करते हैं तो आप बिल्कुल पूरे जीवन स्वस्थ और निरोग रहेंगे। आइए हम करते हैं भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम हमारे पूरे ब्रेन को एक्टिवेट करता है, हमारी पूरी इनर बॉडी को एक्टिवेट करता है। ये प्राणायाम हमारे लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। इस प्राणायाम में क्या करना होता है कि हमें ध्वनि को बाहर निकालना होता है। ये ध्वनि जो होती है ये हमारे शरीर को पूरा कंपन करती है, जिसके कारण की जो हमारी नाड़ियां हैं, जो ये प्राणायाम एक जगह पे सिर्फ काम नहीं करता है। ये प्राणायाम 72 जगहों पे काम करता है, हमारे पूरे शरीर पे काम करता है, हमारी पूरी इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना नाड़ियों पे काम करता है। जब ये हमारे शरीर में वाइब्रेट होता है, हमारे दिमाग में वाइब्रेट होता है, तो इससे हमारा जो है शरीर एकदम स्वस्थ होता है। और जो हमारे शरीर में जमा टॉक्सिन होते हैं, जो हमारे आंतों में जमा टॉक्सिन होते हैं, उन्हें भी पिघलाकर ये बाहर कर देता है। बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है हमारे ब्रेन के लिए, हमारी पूरी बॉडी के लिए, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स के लिए, यानी कि सभी पूरे अंगों के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद ये प्राणायाम है। ऊपर से लेके नीचे तक के लिए, यानी कि बाल से लेके पैर के अंगूठे तक के लिए बहुत ही बेनिफिशियल प्राणायाम है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, इस तरह बैठ जाना है, अपने आंखों को बंद करना है 2 उंगलियों से और ये ऊपर माथे पे रखनी है। अपने थंब को हमें ऐसे कान बंद करना है, श्वास को अंदर भरना है, गहरा श्वास अंदर भरना है
और गले से हमें ध्वनि को बाहर निकालना है, जैसे कि भौरे की गूंज होती है उस तरह से ध्वनि हमें छोड़ना है और उसी के साथ में हमें श्वास बाहर निकालना है। इस तरह से यदि आप इस प्राणायाम को करेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदे होंगे। इसको भी आप सिर्फ 5 बार ही करें, ये आपके लिए इतना ही बहुत ज़्यादा है। और यदि इसको करते हैं तो देखेंगे कि आपकी आंखों की रोशनी भी तेज हो जाएंगे, जो यदि आपके बाल झड़ रहे हैं वो भी समस्या दूर हो जाएगी, आपकी स्किन भी जो है चमकदार हो जाएगी। आइए अब हम करते हैं ओम उद्दोगीत। उद्दोगीत के लिए हमें ओंकार, ओंकार एक ध्वनि है, एक गूंज है, यानी कि वो कोई शब्द नहीं है। हम उसको लिखने के लिए हमने ओम एक शब्द बनाया है, लेकिन ओम, ओम का मतलब है, ओम को लोग जो है गलत बोलते हैं, ओम बोलते हैं, ओम नहीं आ उ म होता है, यानी कि एक ध्वनि है। उसको हमें किस तरह से निकालनी है, ये हमारे ब्रेन के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। जिन लोगों को भूलने की बीमारी हो गई है उन लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, एनीमिया के लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, स्ट्रेस की समस्या जिन लोगों को रहती है उसके लिए भी। ये हमें अध्यात्म की ओर भी ले जाता है। यदि आपको मेडिटेशन करना है, ध्यान लगाना है, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद है ओम। तो ओम का हम सही उच्चारण कैसे करते हैं, आइए हम देखते हैं। इस तरह हमें बैठ जाना है, स्पाइन को बिल्कुल सीधा रखना है, अपने मुंह को खोलना है जब तो हमें आ का उच्चारण निकलेगा। जब हम मुंह को स्पॉट जैसा बनाएंगे, जैसे कि स्पॉट जैसा, तो वो ओ हो जाएगा, और जब हम ओठों को अपने बंद करेंगे तो वो माँ हो जाएगा। तो आ उ माँ, ये 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ है ओम। तो आइए हम देखते हैं। इसे हमें आ फिर ओ पे ज़्यादा रुकना है और माँ में हमें कम रुकना है। तो इस तरह से यदि आप इसको करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। ये 5 प्राणायाम जिन्हें आप करके आप बिल्कुल स्वस्थ और लंबी उम्र पा सकते हैं और स्वस्थ जीवन बिता सकते हैं, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है, आपके पूरे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। पूरे बॉडी को ये प्राणायाम डिटॉक्स करते हैं और पूरी बॉडी में हमारी चमक आती है, हमारे चेहरे पे ग्लो आता है, हमारी उम्र लंबी होती है और हम स्वस्थ और निरोग जीवन बिता सकते हैं। तो ये 5 प्राणायाम आप करें, स्वस्थ रहें, निरोग रहें। धन्यवाद।